रुको मैडम, कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं जैसा कहता हूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। दीदी सुनिए। हाँ आनंद बोलो। मैं उधर कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको उधर छोड़ दूंगा। अभी मुझे देर लगेगी, तुम चले जाओ वरना ठेकेदार तुम्हारे पैसे काट लेगा। दीदी आप उसकी चिंता मत करिए, ठेकेदार मेरे पैसे नहीं काटेगा। आनंद कोई बात नहीं, तू चला जा काम पर, अभी मुझे देर लगेगी। दीदी काम उतना जरूरी नहीं है जितना आपको कॉलेज में छोड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? अगर तू कमाएगा नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी और घर का खर्च कैसे चलेगा? इसीलिए तू काम पर जा। ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हैं तो मैं काम पर जा रहा हूँ। प्रिंस, ये लड़की कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। तू जानता है क्या इसे? ये वही आनंद की बहन है जिसने हम लोगों को हफ्ता देने से मना किया था। अच्छा, लेकिन वो कैसा है? और इसकी बहन देख कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। खूबसूरत तो होगी ही क्योंकि ये आनंद की सौतेली बहन है, लेकिन इनमें प्यार सगे भाई बहन जैसा है। अच्छा ये बात है। प्रिंस चलो इससे मजे लेते हैं। हाँ भाई। और जाने मन, अकेले क्यों खड़ी हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन बोलने की? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अपनी औकात देखिए, तुम मुझसे शादी करेगा? चल निकल यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई से इस तरह बात करने की? भाई अगर चाहे ना तो तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े उठवा सकते हैं। तेरी क्या औकात है भाई के सामने? तू मुझे गन दिखाकर डराना चाहता है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तुम दोनों को मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। क्या तू हमारी औकात दिखाएगी? प्रिंस छोड़ इसे, पहले तू खुद की औकात बना ले, फिर हम लोगों की हमारी औकात दिखाना। भले ही मेरी औकात अभी कुछ ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम दोनों की औकात मेरे सामने एक नाली के कीड़े के बराबर होगी। तू नाली का कीड़ा किसे बोले? ये भाई बताओ, इसे अभी गोली मार दूं? अरे प्रिंस रहने दे, वैसे भी इस गरीब की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, इसीलिए फालतू में फड़फड़ा रही है। चलो हमें और भी काम है। मालिक नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। इतनी जल्दी आ गया तू? चल आज का किराया दे। हाँ मालिक, ये लीजिए। ये 200 रुपये? पूरे पैसे कहाँ हैं? साहब वो क्या है ना कि काम ही नहीं चल रहा है, इसलिए आज इतने ही पैसों की कमाई हुई है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा किराया चाहिए। मालिक आप इतने पैसे रख लीजिए, मैं शाम तक पूरे पैसे दे दूंगा। ला अच्छा दे, शाम तक दे देना पैसे। आनंद तू इतनी जल्दी आ गया, और क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं दीदी, उस ठेकेदार ने तो मुझे पूरा परेशान ही करके रख दिया है। जब काम ही नहीं चल रहा है तो कहाँ से दूं उसे पैसे? ठीक है आनंद, कोई बात नहीं, काम आज नहीं तो कल चलेगा ही। तू परेशान मत हो, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। भाई
वो देखो रिक्शे वाला आ रहा है। खुद तो हफ्ता देता नहीं हो, ऊपर से दूसरे रिक्शे वालों को भी मना करता है हफ्ता देने से। क्यों ना आज इसकी खातिरदारी कर दी जाए। हाँ भाई, आज से उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो चलो फिर। अबे ओ रुक, ये बता तू दूसरे रिक्शे वालों को हफ्ता देने से क्यों मना करता है? मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ समझाता हूँ लोगों को। अच्छा, लगता है प्रिंस ये कहीं का नेता है जो सबको हक दिला रहा है। तुझे पता है ये क्या है? एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा है, मैं इन धमकियों से नहीं डरता। तुम ये धमकियाँ किसी और को देना। अच्छा, तो तू धमकियों से नहीं डरता है? फिलहाल तो मैं बता दूं कि मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा हूं। अगर तूने आज के बाद किसी भी ऑटो वाले को भड़काया और हफ्ता देने से मना किया तो सोच लेना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? उस दिन इसकी बहन इतना ज़्यादा बोल रही थी, उसको भी आपने जाने दिया और आज ये बोलकर चला गया। मैंने इसे इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं इससे बदला नहीं लूँगा। अब इसकी बहन से शुरुआत करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, इससे इन लोगों का घमंड भी टूट जाएगा। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। साहब मैंने सुना है आप गोदाम बंद कर रहे हैं। हाँ मैं गोदाम बंद कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए शहर। साहब अगर गोदाम बंद कर देंगे तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? अबे मैंने तेरे खर्चे का ठेका ले रखा है क्या? और हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये गोदाम हमेशा के लिए बंद कर दूँ। मालिक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि रिक्शा वाले मेरा पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। साहब कौन है जो आपके पूरे पैसे नहीं दे पा रहा है? मुझे बताइए, मैं दिलाऊंगा आपके पैसे। अबे तू क्या दिलाएगा? तू ही तो कम पैसे देता है। पहले तू ही अपने पूरे पैसे दे। क्या हुआ, मुंह नीचे क्यों कर लिया? बोल। वो साहब मैं ये कह रहा था कि आप ये गोदाम मत बंद कराइए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे सारे दे दूंगा। रहने दे, ये फालतू की बकवास मत कर। मैं जा रहा हूँ शहर, मुझे देर हो रही है। और हाँ, रिक्शे की चाबी दे, अब आना 2 दिन बाद। भाई लगता है आज भगवान भी हम लोगों के ऊपर मेहरबान है। वो देखो आनंद की बहन आ रही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चलो इसी से ही शुरुआत करते हैं। रुको मैडम, कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा बोलती है और वैसे ही तेरा भाई भी बहुत ज़्यादा बोलता है। और तुम लोगों की अगर जुबान नहीं बंद हुई ना तो तुम लोग हमारा धंधा चौपट कर दोगे और जो लोग हमसे डरते हैं वो भी डरना बंद कर देंगे। देखो जो लोग तुमसे डरते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। भाई तुम भी इससे क्यों बकवास कर रहे हो? जो करना है करो, फिर चलते हैं। छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं जैसा कहता हूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। निकल गई? चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये हमें ज़रूर मिलेगी। चलते हैं। मैं ये बात आनंद को नहीं बताऊंगी। क्या हुआ दीदी, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं आनंद, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे गांव में रहकर जितनी पढ़ाई करनी थी वो मैंने कर ली है और आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए जो हमारे पास है नहीं। दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब इतनी पढ़ाई कर लिया है तो आगे की भी पढ़ाई कर लोगी। और रही पैसों की बात तो मैं कहीं ना कहीं से ले आऊँगा। लेकिन आनंद, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और तुझे इतने सारे पैसे कौन देगा? मैं अपने ठेकेदार से पैसे मांग लूँगा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे पैसे दे देंगे। क्या तू तो कह रहा था कि तेरा ठेकेदार सही नहीं है? दीदी वो रिक्शे के पैसे को लेकर बोलता है, लेकिन मैं तो उधार पैसे लेने जाऊँगा ना, वो मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन आनंद, दीदी कहने में क्या जाता है,
अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं किसी और से पैसे मांग लूँगा। मालिक नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, बता क्या हुआ। मालिक मुझे 20,000 रुपये चाहिए, दीदी को पढ़ाने के लिए शहर भेजना है। अच्छा, तू अपनी बहन को पढ़ा रहा है, ये ले पैसे। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मालिक आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये पैसे कब तू दे पाएगा। देख आनंद, मैंने तुझसे इसलिए नहीं पूछा, बात तेरी दीदी की पढ़ाई की है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू मेहनत करके अपनी दीदी को पढ़ा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सगी बहन के लिए इतना नहीं करते जितना तू सौतेली बहन के लिए कर रहा है। इसीलिए मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि ये पैसे कब लौटाएगा तू। लेकिन मालिक आप परेशान मत होइए, मेरी बहन जैसे ही अफसर बन जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आनंद कोई बात नहीं, बस अपनी दीदी से बोल देना कि मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि जल्दी से अफसर बन जाए और गाँव का नाम रोशन हो। ठीक है साहब। दीदी ये लो पैसे। आनंद, तुझे इतने सारे पैसे किसने दिए? अरे दीदी मैंने आपसे बताया था ना कि वो ठेकेदार है ना, बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने पैसे दे दिए। लेकिन आनंद एक बात बता, तू इतने सारे पैसे कैसे वापस करेगा अगर मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाई तो? दीदी आप परेशान मत होइए, आप अफसर ज़रूर बनेंगे, और अगर ना बन पाई तो मैं उसके पैसे सारे वापस कर दूंगा मजदूरी करके। नहीं आनंद, तू ये पैसे ठेकेदार को वापस करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू मेरी वजह से परेशान हो। दीदी आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, जब अफसर बनने की बारी आई तो आप पीछे हट रही हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप सामान पैक करिए और चलिए। नहीं आनंद, मैं नहीं जाऊँगी। देखिए दीदी, अगर आप नहीं गई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अबे ओ रिक्शे वाले, बाहर निकल। हाँ बोलो। ये बता, तू सुधरा नहीं? तू अभी भी रिक्शे वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, उन्हें हफ्ता देने से मना कर रहा है तू। हाँ मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग पैसे मेहनत से कमाते हैं, और वो पैसे मैं तुझे फालतू में दे दूँ? मैंने तुझे उस दिन छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि तू सुधर जाएगा, लेकिन ना तो तू सुधरा और ना ही तेरी बहन। और हाँ प्रिंस, वो मैंने सुना है कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई। देखो जुबान संभाल के बात करो। क्या जुबान संभाल के बात करूँ बे? तुझे क्या लगता है कि तेरी बहन पढ़ाई करने के लिए गई है? दरअसल में वो किसी लड़के के साथ रंगरलियां मनाने गई होगी। साले, तूने मुझे धक्का मारा, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रिंस, अब तेरा आखिरी समय आ गया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक घुस आया और मेरे भाई को मार भी रहा है। तूने मुझ पर हाथ उठाया और क्या बोल रही है कि मैं तेरे भाई को मार रहा हूँ? तेरे भाई की वजह से सारे रिक्शे वाले हफ्ता देने से मना कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, वो तुझे हफ्ता क्यों दे? तू कहीं का गुंडा है? हाँ, मैं गुंडा हूँ। फिलहाल तो मैं तुझे इतने दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन तू मुझे नहीं मिली। आज मिली है। आज मैं तुम दोनों की कहानी यहीं ख़त्म कर देता हूँ।
तू मुझ पर गोली चलाएगा? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्यों? तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन इस एरिया की नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या? IAS? क्यों, डर गया क्या? मैं बताती हूँ गोली कैसे चलाते हैं। देखो, ऐसा मत करो, नहीं तो गोली चल जाएगी। सारी हवा निकल गई। बोल, चलाऊं गोली? तू तो बहुत बड़ा गुंडा बन रहा था। हाँ, मैं गुंडा नहीं हूँ। और प्रेस, चलते हैं हम लोग। जा कहाँ रहा है? मैं इस एरिया की नई IAS ऑफिसर हूँ। वैसे भी इस एरिया का सारा कचरा मैं ही साफ करूँगी, तो शुरुआत तुझसे ही करूँगी। डर मत, तेरे पास 1-2 दिन का ही समय है। अब तू जेल जाने की तैयारी कर ले। चल निकल, और तू भी निकल।